क्रांतिकारी जय भीम जय भीम। सर्वप्रथम हम जगत गुरु करुणा के सागर दया के भंडार महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा समन चढ़ाते हुए उनको नमन करते हुए और मैं तथागत गौतम बुद्ध को सत नमन करते हुए अपनी बात कुछ ही क्षणों में खत्म करेंगे और जितने भी हमारे बहुजन में जन्मे महापुरुष हैं उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित सुमन करते हुए तो ज्यादा नहीं कुछ समय थोड़ा ही लेंगे। और जैसे कि मान के चलो आज यहाँ पे ग्राम विनयिका में बुद्ध कथा का आयोजन हमारे समझ से आज समापन दिन होगा ना। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें शायद सीखी भी होंगी। तो ये बताइए परिवर्तन कौन कौन लाएगा, हाथ उठाएं। परिवर्तन की ओर कौन कौन जाएगा? तीज त्योहारे में, शादी विवाह संस्कारों में, व्रत उपवासों में, फोटो लगाने, तस्वीर सजाने, पढ़ाई लिखाई, नाश्ता पानी में कौन कौन बदलाव लाएगा? यही परिवर्तन है। समझ में नहीं आती ना, माता है मैंने ज्यादातर जैसे सरिया हो गए हैं और क्या क्या होता है वो बधाई वगैरह ये सुनने में इंटरेस्ट रखती है ना। भाई माइक सही कर दीजिए, बिल्कुल एकदम आवाज बेकार से लग रही है। हेलो हेलो, अगर तुम्हें परम पूज्य बुद्ध सत्य बाबा साहब जैसा बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताएगा कोई? बहुत बड़ा परिश्रम किया था और परिश्रम के साथ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बहुत बड़े बेशरम भी थे। बेशरम समझते हो? जिसको दरवाजे से भगा दो फिर आ जाएगा, दरवाजे से भगा दो फिर आ जाएगा। कितनी भी गलत बात कह लो मगर तुम्हारी एक भी बात उनके पढ़ने नहीं पड़ेगी, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अपने समाज की फिक्र थी। और आजकल के बच्चे हम देखते हैं माता पिता अगर स्कूल को भेजते हैं नहीं जाते हैं तो थप्पड़ को थप्पड़ मार देते हैं, वो नाराज होकर घर छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता है? दिल्ली और बंबई, वहां पर जम के काम करते हैं, भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इतने दुख झेले थे, इतने कष्ट झेले थे, यहाँ तक तो बाबा साहेब को कॉलेज से भगा दिया गया। पानी जब पिलाया गया तब पानी पीते समय उनके हाथ में लोटा छू गया, उस समय उन पर बहुत मार पड़ी। उन्होंने अपने घर में झोला रख दिया और बोले अपने पिताजी से कि पिताजी अब मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। तो पिताजी ने कहा बेटा क्या बात हो गई ऐसी, नहीं जाओगे? उन्होंने कहा ये समाज यहाँ तक मारता धमकाता, सारी बातें सह ली मैंने, मगर पानी पीने पे नहीं मारते हैं। ऐसे निर्दयी लोग हैं, इनके बीच में क्या करूंगा मैं पढ़ के? तो उधर राम जी आए, उनको समझाते हुए बोले बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो खेतों में, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, खेतों में चलो। और कड़ी धूप में लेके गए, बोले बेटा इधर खड़े हो जाओ, पूर्व की ओर खड़ा किया। बोला बेटा कैसा लगा? अरे पिताजी मुझे तो वैसे ही लगा। पश्चिम की ओर बोले, पश्चिम की ओर खड़े हो जाओ, पश्चिम भी गए, बोले बेटा कैसा लगा घूम रहे हो? अरे पिताजी क्या तुम्हारा सिर फिर गया है, दिमाग घूम गया है? वहां भी मेरे धूप लग रही थी, यहाँ भी धूप लग रही। बेटा बीच में खड़े हो जाए। फिर बोले बेटा कैसा लग रहा है बीच में? यानी कि चारों तरफ खड़ा कर लिया बाबा साहेब भीमराव जी को। फिर बोले बेटा कैसा लगा? अरे पिताजी क्या तुम कह रहे, समझ में नहीं आ रहा है?
मुझे तो समय भी ऐसा लग रहा है। तो उसी समय बोले हैं राम जी कि बेटा यही समझ लो, ये समाज है, चाहे जहां जाओगे ऐसे प्रताड़ित किए जाओगे। इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो बाबा साहब ने उसी समय अपने को एकदम कड़ी कसौटी में ढाल लिया। उन्होंने समाज को आजादी दिला के ही माना। इतने पढ़ाई की, इतने पढ़ाई की, इतने पढ़ाई की कि समाज को उन्नति की ओर पहुंचा ही दिया। बोलो ऐसे महापुरुष के जैसा बनना पसंद करोगे या नहीं? अगर ऐसा बनाना है बच्चे को तो ऐसी कड़ी कसौटी में उतारो। और ज्यादा ना बोलते हुए यहीं पे अपनी बात को स्टार्ट दे रहे हैं। और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई मोहनलाल जी जो जिला प्रवक्ता भीम आर्मी भारत एकता मिशन की उपाधि है, तो आइए और अपने कुछ यहाँ पे शब्द रखें। जय भीम।